देखिए, आई थिंक आपको फ्रैक्शन मेथड मैं बताऊंगा। तो फ्रैक्शन मेथड बताऊंगा तो फ्रैक्शन तो आपको पूरा एकदम ए टू जेड टॉपिक क्लियर हो गया हो। यदि आपको क्लियर नहीं हुआ तो उसी वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, जितनी बार क्लियर जब तक ना हो। वो ऐसा वीडियो बनाया गया कि मैं पढ़ा रहा था जब तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के एक लड़का बैठा था तो उसको पूरा क्लियर समझ में आ गया, तो आपको भी आ ही जाएगा। तो देखते हैं आज हम फ्रैक्शन मेथड किसका, रेशियो का। इसीलिए फ्रैक्शन आपको पहले बताया गया था, क्योंकि हम रेशियो पढ़ रहे थे तो अब चलते हैं रेशियो की ओर। तो देखिए, फ्रैक्शन मेथड में घुसने से पहले आपको ये 2 चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो ग्रेटर फ्रैक्शन और दूसरा लेसर फ्रैक्शन या फिर लेस फ्रैक्शन। तो ग्रेटर फ्रैक्शन क्या होता है? ग्रेटर फ्रैक्शन और लेस लेस फ्रैक्शन। तो देखिए, ग्रेटर फ्रैक्शन क्या होता है? जब n बड़ा हो d से और n छोटा हो d से, बस यही है ग्रेटर फ्रैक्शन और लेस फ्रैक्शन। लेस फ्रैक्शन फ्रैक्शन नहीं। तो इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा हो, तो जैसे 25/15/9, ये क्या हुआ, ग्रेटर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, ये जो है इसकी वैल्यू होती है हमेशा एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा कैसे? एक से ज़्यादा वैल्यू कब हो, जब इसका ग्रेटर फ्रैक्शन किसी के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अब इसकी वैल्यू एक से ज़्यादा होती है कैसे? देखिए, 15 में आप 9 का मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड करो, मल्टीप्लाई, तो 9 एकम 9, तो कितना बचा, 6। तो हम इसको कैसे लिखते थे? इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार गया कितना, 6 और 9, ऐसे लिख सकते हैं। यस, इसको लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो 1 + 6/9 है इसकी वैल्यू। तो इसलिए हम बोलते हैं ग्रेटर फ्रैक्शन की हमेशा वैल्यू एक से अधिक होती है। इसलिए जब जब भी कभी किसी भी नंबर का हमको वैल्यू बढ़ाना हो तो क्या करते हैं, हम उसका उस वैल्यू में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ग्रेटर फ्रैक्शन की, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, एक्स में कोई भी नेचुरल नंबर आती है, तो उसकी उस संख्या का मान घटाना हो तो उसमें किसकी, लेस फ्रैक्शन का यूज करते हैं। अब ग्रेटर तो ये हो गया, तो अब लेस का क्या होगा, लेस का डायरेक्ट इसका अपोजिट होगा, तो इसको आप पलटा दो, 9/15, ये हो गया लेस फ्रैक्शन। मतलब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, बस यही है लेस फ्रैक्शन और ग्रेटर फ्रैक्शन। तो ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसको हम फ्रैक्शन में पूरी तरह पढ़ चुके हैं। तो देखिए, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट की ओर, फ्रैक्शन मेथड की ओर, रेशियो का। देखिए, हमने देखा था, क्या देखा था हमने, हम प्रीवियस वीडियो में देखा था एरो मेथड। फिर उसके बाद में क्या देखा था हमने, दूसरे एक मेथड देखा था, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आया, तो उस दूसरे मेथड को देखा था, फ्यूचरिस्टिक मेथड, तो उसको देखा था। अब उन दोनों मेथड को मिलाकर एक और मेथड बनाई है जो उन मेथड को एकदम सिंप्लीफाई कर देती है। तो वो मेथड हम देखेंगे रेशियो को सॉल्व करने की। देखिए, उसमें ग्रेटर और लेस फ्रैक्शन का यूज होगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि 6 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करें तो किसी काम को 30 दिन में संपन्न करते हैं, तो उसके 10 गुने काम को 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 25 दिन में संपन्न करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए होंगे? तो इस मेथड के अनुसार इसको हम यूज करते हैं। तो देखिए, स्टेप फर्स्ट क्या है इसमें, स्टेप फर्स्ट कहता है कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है, स्पेशली क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, किस चीज की डिमांड कर रहा है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने व्यक्ति चाहिए होंगे काम को करने के लिए, तो व्यक्तियों की संख्या मांग रहा है। तो बेसिकली क्या, व्यक्तियों की संख्या की डिमांड कर रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो प्रश्न में दिया है, प्रश्न में कितने व्यक्ति दिया है, 6 व्यक्ति प्रति 9 घंटे काम करते हैं, तो वो जो दिया है उसी को लिख लेते हैं अपन 6। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब सेकेंड स्टेप में क्या बोलता है कि अब इससे रिलेटेड अब देखो कि कौन कौन से
फैक्टर है उसमें आपके क्वेश्चन में। जैसे इसमें है किसी काम को 30 दिन में संपन्न करते हैं, तो 30 दिन पहला फैक्टर हुआ। तो आप देखिए, अब आप गौर से देखो तो दिनों की संख्या बोला, तो आप देखो दिनों की संख्या बढ़ रही है फिर घट रही है। तो इसके अकॉर्डिंग 30 दिन में संपन्न करते हैं और उसके बाद 10 गुने काम को 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 25 दिन में संपन्न करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए हमें। तो दिनों की संख्या घट रही है, मतलब पहले 30 दिन थे अब 25 दिन, पहले 30 दिन थे अब 25 दिन है। तो जो हमें ये जो वैल्यू प्राप्त होगी, जो लास्ट में व्यक्तियों की संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, पहले 30 दिन लगते थे अब 25 दिन, तो नंबर जो है वो घट रहे हैं। हम केवल आप जो मैं बता रहा हूँ वो बस देखो आप कि नंबर क्या है, पहले 30 दिन थे अब 25 दिन हुए, तो दिनों की संख्या घट रही है, मतलब क्या होगा, वैल्यू छोटी प्राप्त होगी। तो छोटी प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा हमें, जो दिनों की संख्या है और जो व्यक्तियों की संख्या वो अपोजिट है। अधिक व्यक्ति काम करेंगे सेम वर्क को, और कम व्यक्ति काम करेंगे तो कम व्यक्ति अंक कर पाए, ज़्यादा काम कर पाएंगे, आगे कंप्लीट कर पाएंगे। कम व्यक्ति अधिक व्यक्ति, अधिक व्यक्ति, तो यहाँ पास क्या हो रहा है, व्यक्तियों की संख्या घट रही है। तो हमें ये नंबर जो प्राप्त होगा वो बड़ा प्राप्त होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ग्रेटर फ्रैक्शन का यूज करेंगे या फिर लेस फ्रैक्शन का। तो लेस फ्रैक्शन का यूज नहीं कर सकते हैं, ग्रेटर फ्रैक्शन का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि वो जो भी संख्या है उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। तो यहाँ पास क्या करेंगे, चाहे लिखेंगे एज इट इज, और 30 से 25 हो रही, तो 30 और ये 25, ये दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में अब देखो, अब अगला फैक्टर क्या है, इसके 10 गुने काम को 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 9 घंटे का शुरू से 6 बजे प्रतिदिन 9 घंटे काम करें, तो 30 दिन में संपन्न करते हैं। उसके 10 गुने काम को 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 25 दिन में संपन्न करें, कितने व्यक्ति चाहिए। तो पहले 9 घंटे काम करते थे अब 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, घंटों की संख्या घट रही है। तो हमें यहाँ ग्रेटर फ्रैक्शन बनाना होगा, तो वही करते हैं। छः गुणे 30 और यहाँ 25 और 9/8, ये वही है फ्यूचरिस्टिक मेथड का ही अगला रूप है, लेकिन क्या है थोड़ा सा उससे एडवांस वर्जन है। इसमें क्या देखो, पहले ही आपने देख लिया कि यदि ये कोई भी एक फैक्टर है जो बढ़ रहा है और जिसका योगदान ज़्यादा है उस जो आंसर में, तो उसी फैक्टर को हम पहले देख लेते हैं और उसके अनुसार सभी फैक्टर्स को रखते जाते हैं। जैसे इसमें देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखते हैं स्टेप नंबर 3 में क्या करना है। इससे हमको पता हो गया, इससे बेसिक हमको आइडिया हो गया कि हमको क्या करना है, हमको जो ग्रेटर फ्रैक्शन है उसको बनाना है जितने भी फैक्टर होंगे उनके। तो ये पहले तो हमने बना दिया, इसको एज इट इज लिख देते हैं। अब दूसरा फैक्टर का भी बना लिया था हमने, ये 8 घंटे और 9 घंटे। तो इसका कैसे बनाएंगे, इसका 9/8 ये हो गया। अब क्या है, अब अगला फैक्टर है, अब अगला फैक्टर के अनुसार है 6 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करें तो किसी काम को 30 दिन में संपन्न कर दें, तो उसके 10 गुने काम को 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 25 दिन में संपन्न करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो 10 गुने काम को, तो क्या है, अब 10 गुने काम को, तो पहले कितना रहा होगा, पहले मान लिए 1 गुना रहा, तो अब 10 गुना हो गया, ठीक है। तो अब ये एक और ग्रेटर फ्रैक्शन बन गया। तो अब इससे हम सॉल्व कर लेते हैं। सिंपली इसको क्या करना है, अब इसको सरल कर लीजिए आप। तो 5 में 25, 5 दूनी 10, अब 5 6 31, अब ये 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, अब कितना है 9 6 54 तिहाई, 54 तिहाई। आप निकालो कितना हुआ, 3 चौको 12, 2 और 3 5 15 16, 162 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार ये क्या है, ये वही है
एरो मेथड का ही एडवांस रूप है। एरो मेथड था उसका एडवांस रूप फ्यूचरिस्टिक मेथड, अब फ्यूचरिस्टिक मेथड का एडवांस रूप ये है। ये कौन सा मेथड? फ्रैक्शन मेथड, रेशियो का सॉल्व करने का। आपको तीनों में से जो भी एक मेथड की ज़रूरत है, तो जो भी आपको अच्छा लगे वो करो। तो आपको पहले रनिंग में यदि एरो आ गया होगा तो एरो मेथड का, फ्यूचरिस्टिक भी आ गया फ्यूचरिस्टिक मेथड, आपको यदि रनिंग में आ गया तो ये मेथड भी रनिंग में आ जाएगी फ्रैक्शन। बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चन में यही मेथड यूज़ की जाती है। आगे आप प्रॉफिट लॉस जैसे चैप्टर्स में यही मेथड यूज की जाएगी। तो देखिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक खास समय में 9 व्यक्ति 108 खिलौने बना सकते हैं, तो उतने ही समय में 48 खिलौने बनाने के कितने व्यक्ति चाहिए होंगे? एक बार और रिपीट। एक खास समय में 9 व्यक्ति 108 खिलौने बना लेते हैं, तो उतने ही समय में 48 खिलौने बनाने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए होंगे? देखिए 9 व्यक्ति 108 खिलौने बना लेते हैं, तो कितने व्यक्ति चाहिए होंगे 48 खिलौने बनाने के लिए? तो यहाँ पास आपको वैसे ही पता लग रहा होगा कि अनुमान से कि 9 व्यक्ति 108 खिलौने बना लेते हैं, तो 48 खिलौने बनाने के लिए ये 9 से कम ही होगा, x कम ही होगा 9 से। तो इसको कम करने के लिए क्या करना होगा? तो हम यहाँ पास लिखते हैं ये 9 को यहाँ एज इट इज 9, जैसे यहाँ 6 लिखे थे स्टेप फर्स्ट में, 6 लिखे थे, फिर सेकंड में ये ग्रेटर फ्रैक्शन लगाना, फिर लेस फ्रैक्शन, तो लेस फ्रैक्शन या फिर ग्रेटर फ्रैक्शन ये लगाना हम यहाँ पास तय किए थे। तो यहाँ पास कौन सी फ्रैक्शन की जरूरत होगी? वैल्यू घटानी है तो लेस फ्रैक्शन की जरूरत होगी। तो लेस फ्रैक्शन के फैक्टर कौन सा है? यही फैक्टर बचता है। तो इसका लेस फ्रैक्शन कैसे बनाओगे आप? ये पहला यहाँ पास, ये दूसरा यहाँ पास, बन गया। अब इसको आप सिंपली इजी कर दो, तो 9 एकम 9 और 9 दून 18, 12 3 48, इतने 3 व्यक्ति चाहिए होंगे। तो ये आंसर। इस प्रकार आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको प्रपोर्शन के बारे में तो पूरा पता है। प्रपोर्शन आपको पूरा जो कोर्स कॉन्सेप्ट था वो दे दिया गया, वो वीडियो में आपने देख लिया होगा। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन आप देख लो, वो भी फ्रैक्शन मिक्स्ड। तो जैसे यदि कोई समानुपातिक मिक्स कर दे किस क्वेश्चन में, तो डरना नहीं है। समानुपातिक मीन्स प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या होता है? रेशियो का अनदर दूसरा रूप ही है। तो रेशियो जैसे उसको भी सॉल्व कर देंगे। तो देखिए जैसे है, पहला क्वेश्चन है 1350 को 3 ऐसे हिस्सों में विभाजित करें कि 2 3 4 के अनुपात 2 3 4 के समानुपाती। तो समानुपाती वर्ड जोड़ दिया है, तो मतलब प्रपोर्शन में डिवाइड करना है। देखो 1350 सिंपली आप ऐसे लिखो 1350, और क्या है 2 3 4, तो 2 और 3 और 4 ये सिंपली रखो। तो इसका मतलब क्या होता है? ये आपको एक से अधिक जो रेशियो दे दिया हो, तो वैसे जब क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा था तो उसमें आपको इसके बारे में पूरा बताया, तो आपको क्या करना है 2 3 और 4 सबको जोड़ लो। इसका मतलब ही क्या होता है? वही होता है जो दिया है। तो 4 3 7 2 9, इसका मतलब ये हुआ। तो पहले का मतलब क्या होगा? पहले हिस्सा ये आ जाएगा, दूसरा हिस्सा ये आ जाएगा, और चौथा हिस्सा ये। यहीं से इसको डिवाइड करो तो पहला हिस्सा क्या आ जाएगा 2/9, और 3 3 9, 1350 1/3, और 1350 4/5। पूरे इसको सरल कर लो आप, यही आंसर हो जाएंगे तीनों। तो पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो फ्रैक्शन में घुसा हुआ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। फ्रैक्शन में तो 390 को 3 हिस्सों में विभाजित करें जो भिन्न 1/2, 2/2, 3/4 के समानुपाती हो। तो कौन से भिन्न में हो? 1/2 और 2/3।
और 3/4। इसको डिवाइड करना है 390 को। तो इनको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इन तीनों का एलसीएम लो आप, 2, 3 और 4 को, क्या आएगा 12 आएगा। जो 12 आ जाए उसका मल्टीप्लाई कर दो उसमें इन तीनों का, तो 12 में तीनों का मल्टीप्लाई, और ये तो 2 छक्का 12 6, यहाँ पर 6 आ गया, और 3 चक्को 12, 4 दूनी 8 यहाँ आ गया, और 4 3 12, 3 3 9 ये आ गया। तो ये किस में आ गया, अनुपात में आ गया। अब आप इसका बना दो, 9 8, 8 6 14 और 9, 9 4 13 23। पहला हिस्सा 6/23 आ जाएगा, तो 6/23, और दूसरा हिस्सा 390, और 8 यहाँ और 23 यहाँ, और सिंपली 390, 9 और ये 23। अब आप इसको सॉल्व कर लो, यही आ जाएगा आंसर, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। ओके, तो आई थिंक अभी इससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा एग्जांपल्स देने की ज़रूरत नहीं है। यदि होगी आगे होंगे तो यदि होंगे तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो ला दूंगा, और इस प्रकार फ्रैक्शन मेथड के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में।